एक वीडियो श्रेया और पॉपुलर हुआ है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के सारे वीडियोस थे। एक ऑफिस है आईपैक का, उसको बंद दिखाया गया। तो वास्तविकता क्या है आईपैक की? मतलब आईपैक एक ऐसी कंपनी बन गया है, जब प्रशांत किशोर थे तब भी चर्चित थी, अब माइनस प्रशांत किशोर भी उतनी ही चर्चा में है। तो आईपैक है शट शॉप इन बंगाल या नहीं? क्या है इसकी हकीकत, क्या है? आईपैक पूरी तरीके से दुकान बंद नहीं की है। मतलब पैकअप नहीं हुआ है? नहीं, अगर पूरी तरीके से पैकअप होता तो उनका क्लाइंट है तृणमूल कांग्रेस। सबसे पहले तो आप ही पकड़ लेते कि भैया कैसे भाग रहे हो। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो पहला स्टेटमेंट आया वो ये आया कि ये पूरी तरीके से एक झूठी खबर है और हमारे साथ आईपैक का सारा काम चल रहा है। और उस दिन क्योंकि जब ये खबर आई तो मेरी भी कई तृणमूल कांग्रेस के इनसाइडर से बात हुई जो डायरेक्टली आईपैक के लोगों से काम के लिए कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे लिए तो नॉर्मल चला है, संडे भी हमें जो भी कम्युनिकेशन होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी डिटेल में जब समझ में आया, जितना मैंने अपने वहाँ पे जो इनसाइडर्स हैं उनसे बातचीत की, तो ये एक पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है जो आया है कि सारा पैकअप हो गया है। स्केल डाउन हुआ है ऑपरेशन, क्योंकि आईपैक के ऑपरेशंस कई हिस्सों में बटे होते हैं। कैंपेन्स होती है, कई लोग ज़मीन पे काम करते हैं, कई लोग दफ्तर में बैठ के काम करते हैं। तो ज़मीन पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने अपने होटलों से चेकआउट करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ह्यूज पूल है, क्योंकि अगर आप आईपैक एज ए कंसल्टेंसी के कामकाज देखे हुए तो ये पहले भी होता है कि बहुत सारे लोग जो इलेक्शन, जब एक्टिव इलेक्शन चलता है तो जो पूल ऑफ लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जब एक इलेक्शन बंद हो जाता है लोग भी छोड़ के चले जाते हैं, और कई लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी उन लोगों को हायर कर लेते हैं अपने पेरोल पे। जो ममता बनर्जी ने भी एक मीटिंग में बोली है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों को रख लेंगे। तो पूरी तरीके से स्केल डाउन नहीं हुआ है ऐश्वर्या ऑपरेशन। हाँ, जो फील्ड पे ग्राउंड पे लोग काम कर रहे थे वो बस्ता पैक करके निकल चुके हैं। क्या वो छुप के काम कर रहे हैं वो भी नहीं पता किसी को, क्योंकि देखिए इलेक्शन जब पास होता है ना बहुत सारे चीज़ें होते हैं। मुर्गा भात के बारे में तो हम सबको पता ही है कि जो आपके साइड लाइन पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको कैसे रिझा के अपने तरफ लाना है। तो वो काम छुपके की जा रही है, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन एक नैरेटिव के तौर पे अगर आप चाहोगे, ये बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग नैरेटिव थी जो बीजेपी चाह रही थी अपने कार्यकर्ताओं को दिखाना कि देखो आईपैक चला गया तो अब डरने की ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बंगाल की राजनीति डर के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन ज़्यादा डरा के रखता है, उनके वोटर्स निकल के वोट डालने जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव था जो मैं इतना तो कह सकती हूँ कि बीजेपी ने नैरेटिव के तौर पे उस चीज़ को अच्छे से दिखा पाई। क्योंकि आप देखोगे लगातार एक बार खंडन हो गई, फिर ट्वीट हुआ, फिर उसके बाद चर्चा में आया, फिर लोगों के पास फोटोज पहुंच गए। तो वो नैरेटिव जो था वो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग था। तो वही कि बाघ भाग गया और तृणमूल कांग्रेस कह रही है टाइगर जिंदा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बताओ जैसे उस दिनों से ऑफ रिकॉर्ड तो चलो मेरी बातचीत हुई होगी, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट कोई कम्युनिकेशन आईपैक की तरफ से शनिवार के बाद से नहीं था। नहीं आया, कुछ भी नहीं है। मीडिया ग्रुप्स देख लो, लास्ट मैसेजेस शनिवार पड़ी हुई है। एक्टिव इलेक्शन में क्या होता है, जो एक वॉर रूम होती है ना, कि आपको जो कम्युनिकेशन है, एक तो इलेक्शन कमीशन पे आप दे रहे हो कि यहाँ हमारे ये दिक्कत है, ये ईवीएम नहीं खुल रहा है, ये लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं। दूसरा एक्टिव कम्युनिकेशन इसी तरीके से पत्रकारों के पास भी आता है, जो पत्रकार भी ग्राउंड पे जाके फिर दिखाते हैं। वो ऐसा कोई कम्युनिकेशन आईपैक की तरफ से इस बार नहीं हुआ पोलिंग डे पे। तो कुछ चीज़ें तो इन्होंने भी कैलकुलेट करके समझा है कि चलो क्या हम इस चीज़ को ना करके भी एक स्मोक स्क्रीन रख के हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन स्केल डाउन हुआ है ऑपरेशन, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आईपैक फुल फ्लेजेड काम जो 2021 में आखिरी के दिन तक किए थे वो इस बार चुनाव में आईपैक ने नहीं किया। किसकी वजह से स्केल डाउन हुआ? ईडी। लेकिन हमारे पास एक अलग ईडी की जानकारी, बताइए प्लीज। बताओ। वो ईडी वैसी ईडी है, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही थी तो वो ममता बनर्जी टीएमसी की ईडी के बारे में बता रहे थे। अच्छा, टीएमसी की भी एक ईडी है और वो उसके बारे में जानना, हमने इसकी खुफिया जानकारी। तो उसका भी नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है? नहीं, अच्छा, उसका इलेक्शन डे है। इलेक्शन डे। टीएमसी जो है अपनी ईडी का कैसे प्रयोग करती थी, चाहे वो इससे पहले की जो 3 चुनाव रहे हैं उसमें उसका एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है जिसमें कि जीत करके वो लोग सामने आए। इलेक्शन डे में क्या होता था कि श्रेया ने जैसा बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वोटर्स को लुभाने के लिए। पहले क्या होता था कि जो बूथ होता था, बूथ से 100 मीटर की दूरी पर जो है टीएमसी के लोग टेबल लगा के पर्ची और ये सब रखना, उसके साथ साथ
जो बताया श्रेया जो ने, BLAs होते हैं या BLAs की बात कर रहे हो ना, हाँ, ये वो बूथ लेवल पूरी एजेंट्स की तैयारी बात करके कर वो रहे लोग आते हैं। तो वो उनका मैनेजमेंट जो होता था, बहुत strong है। उनका जो ईडी बहुत ही स्ट्रांग था। उनका इलेक्शन डे वाला जो पूरा मैनेजमेंट था, उनकी ईडी टीम जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी और उसका इस्तेमाल वो करते थे, उससे जीत हासिल करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, उल्टा हो गया कि पूरे पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। पहले ही तय कर लिया गया कि जो पोलिंग बूथ है उसके घेरे के 100 मीटर की दूरी पर कोई भी ना तो टेबल लगाएगा, चाहे वो टीएमसी की ईडी हो या फिर किसी दूसरी पार्टी, किसी को लगाने नहीं दिया गया और सब लोग तो टेबलें कहाँ लगाई उन्होंने? टेबल दूर लगाई, डिस्टेंस दूर लगाई। रूल पैरामिलिट्री होता है फोर्सेस सर ने, ना, जैसे इलेक्शन कमीशन का वैसे रूल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारा चीज वो कर दिया। इसमें तुमने बताया अभी इलेक्शन कमीशन में मेरी बात हो रही थी, तो हमने पूछा कि ये जो नए शब्द आ रहे हैं, बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग, ये क्या है? तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक तो सोर्स जैमिंग, जहां से वोटर घर से मोहल्लों से निकलने वाला है उनकी गलियों तक, जो गलियों के मुहाने हैं, चौराहे हैं, 4-5 गलियां मिल रही हैं, आ रहे हैं, तो वहीं पर ऐसा है तो पटाखा फोड़ दिया, बम पटाखा फोड़ दिया, या वहां पर कार्यकर्ता आ गए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा वोट हो गया अच्छे, तो ये इस बार भी हुआ है बाड़ी ना सर? जाओ, जैसे चले जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया अच्छे। तो वो सोर्स जैमिंग। और बूथ के चारों बगल, बूथ तक जो रास्ते आ रहे हैं, वहीं पर ही टेबलें लगा के जाम कर दिया और उनको बोला कि आप जाइए, आपका वोट। तो यही खेला होता है। और इस बार एक अच्छी चीज है जो सर कह रहे हैं कि एक्टिवली आप सेंट्रल फोर्सेस को पार्टिसिपेट करके भी देखे गए हैं, क्योंकि दोमकल बोल के इलाका है, वहां से पहले खबर है कि ऐसे कार्यकर्ता जो है तो वो वोट डालने नहीं दे रहे। इस बार भी हुआ क्या? हुआ ऐसे खबरें आई, तो उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स जो सेंट्रल फोर्सेज है उनकी तरफ से देखा गया है। हालांकि इसके बावजूद भी कंपैरेटिवली अगर आप कितने भी इलेक्शंस उससे कंपेयर करोगे, ब्लडशेड उतना ज्यादा नहीं था, पीसफुल था, कंपैरेटिवली पीसफुल था। हाथापाई वाला रहा, हाथापाई तो रहा, मतलब वो तो वीडियोस आई, वो तो रहेगा, वो तो रहेगा, मतलब बेर मिनिमम हमने मान ही लिया ऐसा। बम वाला नहीं हुआ, ब्लडशेड नहीं हुआ। एक दिन पहले बम का इंसिडेंट हुआ, लेकिन नौदा। Reporters off.